कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है कि आपको बतानी चाहिए। जिस बाइबल को हम जानते हैं, जिस बाइबल को मुहैया करवाया गया 16वीं सदी के बाद मसीह की दया के लिए, उस बाइबल को कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल। उसके पहले एक बाइबल चलती थी और अभी भी चलती है, उसको कहते हैं कैथलिक बाइबल। और इन दोनों के पहले जो रिसोर्सेस थे परमेश्वर को समझने का, उसको कहते हैं मूसा की किताबें, जहां से हमें पता चलता है परमेश्वर कौन है। उसके बाद नबियों की किताबें, भजनों की किताबें और इतिहास की किताबें। ऐसे करके हमको पता चलता है कि परमेश्वर कौन है। और उस वक्त जिसको कहते हैं पहली सदी, उस वक्त में जो मसीह लोग थे, जैसे आज हम मसीह लोग हैं, उनको समझने के लिए शास्त्रों का सहायता लेना पड़ता था। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, शास्त्रों का सहायता लेना पड़ता था। यीशु ने भी शास्त्रों का जिक्र किया है, पौलुस ने भी शास्त्रों का जिक्र किया है, यहूदियों ने भी शास्त्रों का जिक्र किया है। बट वो कितने थे? क्या वो 39 थे या उससे ज्यादा थे? वो अलग विषय है। तो जिसके चलते आप जब मुझे सुन रहे मैं प्रोटेस्टेंट नहीं, मैं कैथलिक नहीं हूं, मैं पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक या जो भी डिनोमिनेशन, मैं वो नहीं हूं। मैं यीशु को मानता हूं, डंके की चोट पे बोलूंगा। मैं यीशु की बातों को जहां कहीं से भी बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे पौलुस कहता है, और मैंने वचन को रखा है 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। मैं उसके हिसाब से परमेश्वर को समझता हूं या परमेश्वर की बातों को समझता हूं। जैसे यीशु ने कहा, जो कि मैं रखूंगा, वो हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं। जी, जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, जैसे जैसे हम एजुकेट हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं, गहराई में, बहुत सारी बातें खुलकर आ रही हैं, बहुत सारी बातों का प्रकाशन आपको और हमको मिल पा रहा है, जिसके चलते आपके दिमाग में यह रख लेना कि जिसको हम बाइबल कहते हैं, ग्रीक वर्ड या ग्रीक और लैटिन मिलाकर बिब्लिया, जिसका अर्थ होता है किताबें, बुक्स, उसको लेकर हम चल रहे हैं। यू अंडरस्टूड? या ये आपके दिमाग में आपको लेकर चलना होगा। प्रोटेस्टेंट बाइबल गलत है ये नहीं कह रहा हूं, कैथलिक बाइबल गलत है ये भी नहीं कह रहा हूं, जूइश के हिसाब से जो बातें थी या लिखी गई थी उसको गलत कह रहा हूं ये भी नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमको जहां से नूह की किताबें या शहर की किताबें और भी बहुत सारी किताबें, जुबली, विजडम, मैकाबीस्ट, ऐसी बहुत सारी किताबें, और जोसेफस के इतिहास को लिखने वाली किताबें, इन सभी जगहों से आपको जितना ज्ञान हासिल हो सकता है, लेकिन हर चीज को मिलाइए, जैसा लिखा है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। इन सब को मिलाकर और जो बातें समझ में आती है उसको लेके चलना है। और साथ ही साथ मेरी टीचिंग को और जो मैं खुराक आप लोगों को देता हूं मसीह की दया के लिए, उसको मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वालों को समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा, जिसके चलते मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि बस सुन लीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा आप बातों को समझ पाओगे, और प्रभु के राज्य के लिए आप जो है चीज़ों को सीखते जाओगे। आशा करता हूं कि ये मेरी बात आपको समझ आ गई। बाकी बाइबल टीचर्स जो ऑनलाइन सिखाते हैं, और वो सभी रॉन्ग डॉक्ट्रिन वाले, गलत टीचिंग वाले, उन सबको कहना चाहता हूं कि इस तरीके से आपको बाइबल को समझना होगा, परमेश्वर के बातों को समझना होगा।
बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं, इन सब को समझना होगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि एक बात आपको बता देनी चाहिए, और वो ये है कि वो चाहे प्रोटेस्टेंट की बाइबल हो 66 बुक की, या कैथलिक की बाइबल हो जिसमें 14 किताबें ज़्यादा हैं, या फिर यहूदियों के हिसाब से जो शास्त्र है, ओके, या उनकी जो किताबें हैं, बाइबल भी बोल सकते हैं उसको, उसके हिसाब से आप परमेश्वर कौन है इसकी चित्र मत बनाइए, उसके हिसाब से मत बनाइए, क्योंकि परमेश्वर ने जितना देना था या जितना रखना था और जितनी पहचान अपनी करानी थी उनके हिसाब से कराई। लेकिन बाइबल से बाहर, कैथलिक बाइबल से बाहर, प्रोटेस्टेंट बाइबल से बाहर, यहूदियों की किताबों से बाहर, और जिन जिन लोगों ने जिस जिस घटना को लिखा है या रिकॉर्ड किया है, उन सब से बड़ा है परमेश्वर। ये भी दिमाग में रखिए, जिसके चलते कहता है कि बहुत कुछ है जो नहीं लिखा गया। डिटरनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29, व्यवस्था विवरण 29-29, बहुत कुछ है जो नहीं लिखा गया है। जितना रिवील किया गया है या जितना प्रकट किया गया है वो हम सबको सीखने के लिए है। ओके, तो ये बातें मैं आपके दिमाग में रखना चाह रहा था, या बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जैसे आप एजुकेट होते हैं ना, बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों,